नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र के बारे में बताऊंगा। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशंस। जो ऊष्मा का संचरण होता है, हीट का ट्रांसफ़र होती है, वो हमारी मोस्टली 3 मोड्स में होती है: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशंस। इसके ऊपर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो सबसे पहले हीट ट्रांसफर क्या होता है? हीट ट्रांसफर जो है, हीट ट्रांसफर का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन रीजन टू इन अदर रीजन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। जब हमारे एक जगह से दूसरी जगह में जो ताप होता है, तापमान के अंदर अंतर होता है, टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, तो इसके कारण क्या होता है, जो हीट है, एनर्जी होती है, वो ट्रांसफर होती है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी नो द हीट ट्रांसफर ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर टू रीजन ऑफ लो टेम्परेचर। अक्सर हम देखते हैं जो ऊष्मा है, वो ऊष्मा अधिक ताप से कम ताप की ओर प्रवाह होती है, जो कि हम एक्चुअल प्रैक्टिस या वास्तविकता में हमेशा ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हीट ट्रांसफर। या वायुमंडल में जो ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रभावित होती है, वो है ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है। और इसी के द्वारा हमारा जो वायुमंडल है वो ठंडा या गर्म होता है। ठीक, अब जो मोड्स होते हैं, ये 3 मोड्स होते हैं। द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस बाय द फॉलोइंग 3 मोड्स: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशंस। तो कंडक्शन जो है, कंडक्शन में किस तरह से हीट का ट्रांसफर होता है? तो जैसे कि हम मान लें, समोसा ले लें। समोसे को हम कढ़ाई में यदि गर्म करते हैं, तो हमारी जो कढ़ाई है वो हम गैस चूल्हे पर रखते हैं और समोसे को कढ़ाई में रखते हैं। तो यहाँ पे जो समोसा गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है? कंडक्शन के। क्योंकि यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं होगा, ओनली टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट जो है वो अधिक ताप से कम ताप की ओर क्या होगी? प्रवाहित होगी और समोसा हमारा गर्म हो जाता है। सपोज मान लें कि यहाँ पे हमने एक बाल्स ली, दीवार ली। सपोज ये बाल्स है जिसकी थिकनेस L है, और इसमें एक साइड में यदि तापमान हमारा T1 41 डिग्री है और दूसरे साइड तापमान T2 30 डिग्री है, तो हम जानते हैं जो हीट फ्लो होती है, ऊष्मा फ्लो होती है, वो अधिक ताप से कम ताप की ओर फ्लो होगी। लेकिन इसकी जो थिकनेस L है, इसके कारण ये जो बॉडी है, ये बॉडी हीट को एब्जॉर्ब करेगी। तो सेकंड पॉइंट पर टेम्परेचर क्या हो रहा है? ड्रॉप हो रहा है। टेम्परेचर T2 कितना है? 30 डिग्री है। तो मीन्स कंडक्शन का मतलब होता है व्हेन द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी विदाउट द मूवमेंट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी। मीन्स बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बिना मोशन के, बिना मूवमेंट के जब हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन। क्या बोला जाता है? कंडक्शन। क्योंकि हीट तो ट्रांसफर हो रही है, लेकिन इसमें कोई भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर रहा है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं। जो कंडक्शन होता है, इस मोड में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो है वो निर्भर करता है किस पर? टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर। यदि टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट आपकी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर क्या होगी? फ्लो होगी। और ये तब तक फ्लो होती रहेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर समान ना हो जाए। जैसे समान हो जाएगा तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगी थर्मली, तो हीट आदान प्रदान है जो कि रुक जाएगा। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए, जैसे हियर हीट ट्रांसफर टेक थ्रू अ बॉडी और बॉल फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। जैसे कि यहाँ पे एक बॉडी ली है,
या हम इसको बाल भी बोल सकते हैं, जिसकी L थिकनेस है। तो यहाँ पे एक साइड से दूसरे साइड में हमारी जो हीट ट्रांसफर हो रही है ये हमारी किस कारण हो रही, कंडक्शन। और कंडक्शन मीन्स टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस है जिसके कारण हीट ट्रांसफर हमारी 40 डिग्री से कम ताप की ओर जा रही है 30 डिग्री। तो यहाँ टेम्परेचर आपका 30 डिग्री है, जिसमें के थर्मल कंडक्टिविटी है। जिस मटेरियल्स की हमारी ये बाल है या बॉडी है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी, ए एरिया ऑफ दी बॉडी एंड एल थिकनेस ऑफ बॉडी, एंड T1 T2 जो है ये हमारे क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस होते हैं। तो ये जो मोड कहलाता है इस मोड को क्या बोलते हैं, कंडक्शन। इसमें जो हीट ट्रांसफर होती है इसको मैथमेटिकली देखें तो QC इक्वल KA T1 माइनस T2 अपन L, ये हमारा फार्मूला होता है जिससे हम हीट ट्रांसफर को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड है कन्वेक्शन। अब जो कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर जैसे कि हम लें कि हम अपने गैस पे मिल्क के लिए हीट कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा सोर्स है हीट का वो गैस है। गैस आपने चालू की है, उसमें आपने गंजी को रखा, उसमें आप मिल्क को रख के बॉईल करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से हीट ट्रांसफर होके हमारे जब इस सबस्टेंस के अंदर आएगी तो ये हीट को एब्जॉर्व करेगा, और जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स या मिल्क के पार्टिकल्स हैं वो इस नीचे सरफेस के कांटेक्ट में होंगे। ये सबसे पहले हीट होके, तो इसका जो हीट होने के बाद इसकी जो डेंसिटी होगी वो लाइट होगी, डेंसिटी कम होगी, और इसके मॉलिक्यूल्स हमारे मूव करेंगे अधिक ताप से कहाँ, कम ताप की ओर, जिसके कारण ये आपस में पूरा कंप्लीटली क्या होगा, हीट हो जाएगा। या हम सपोज इलेक्ट्रिक हीटर या इलेक्ट्रिक कॉइल से वाटर को गर्म करते हैं विंटर सीजन में, तो यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होती है वो हमारी कन्वेक्शन कहलाती है। तो मीन्स when the heat transfer take place from one place to another by the movement of fluids, किसके मूवमेंट से, फ्लूइड के या मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट से जो हीट ट्रांसफर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। और कन्वेक्शन में हमारा जैसे एयर एंड लिक्विड, एयर एंड लिक्विड है, इसमें जो हीट ट्रांसफर होती है ये कन्वेक्शन से होती है। क्लियर। और कन्वेक्शन जो होता है इन दिस मोड the rate of heat transfer depend mainly upon the difference in the fluid density at different temperature। मीन्स इसमें जो हीट का प्रवाह होता है, हीट ट्रांसफर होती है, ये निर्भर करती है किस पे, डेंसिटी और अलग अलग तापमान पर। क्योंकि जो आपका मिल्क नीचे है वो जल्दी गर्म होगा तो उसका तापमान अलग हो गया, ऊपर आपका ठंडा है तो यहाँ से मॉलिक्यूल्स हैं जो इनका क्या होगा, मूवमेंट होगा अपवर्ड, क्योंकि ये लाइट हो जाएंगे हीट होने के बाद, तो ये आपस में ऊपर की ओर जाएंगे तो अपनी ट्रांसफर बाकी के इसको ट्रांसफर करेंगे हीट, तो ये हमारा पूरा क्या होगा, हीट होने के बाद बॉयल होता है। अब हम इसमें वाटर की बात कर लें या हम इसके अंदर मिल्क की बात कर लें कि मिल्क को हीट करना है या वाटर को गर्म करना है, या इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि एयर जो होती है, यदि हमारी जो एयर है पृथ्वी पे, जो हवा है, ऑक्सीजन है, एयर, ये गर्म होके ऊपर की ओर उठती है, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी होगी, एयर क्या है, कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है, तो एयर की डेंसिटी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगी, लेकिन वाटर जो है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। ठीक। तो कन्वेक्शन मोड जब हम बात करते हैं, इसको हिंदी में संवहन बोलते हैं, तो ये हमारा लिक्विड एंड एयर्स में होता है, मीन्स फ्लूइड्स के अंदर। ठीक। एग्जाम्पल के लिए हीटिंग ऑफ मिल्क, हीटिंग ऑफ वाटर बाय इलेक्ट्रिक हीटर, दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन में जो हीट ट्रांसफर होती है, एक Q रिप्रेजेंट टू द हीट इक्वल SCA dt, dt चेंज इन टेम्परेचर, A हीट ट्रांसफर एरिया एंड SC कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कहलाता है, जहां से हम हीट ट्रांसफर को कैलकुलेट कर लेते हैं कन्वेक्शन मोड में। नेक्स्ट है दोस्तों रेडिएशंस। रेडिएशंस का मतलब हम जानते हैं, रेडिएशंस जैसे कि हमारा सन है, तो सन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशंस निकलती हैं वो हमारे अर्थ सरफेस पे आती हैं, पृथ्वी पर आती हैं। तो जैसे कि हमारा अर्थ सरफेस पे कोई भी बॉडी गर्म हो रही है तो ये हमारी रेडिएशंस के कारण हो रही,
जैसे कि बाहर रेडिएशंस आ रही हैं सन से निकल के अर्थ सरफेस पे, कोई भी बॉडी रखी है, आपका ग्लास रखा है या पानी भरा, वो हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो ये किससे हो रहा है? रेडिएशंस में हो रहा है, क्योंकि ये इसमें फिजिकली कोई भी बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, क्लियर, लेकिन फिर भी हीट ट्रांसफर हो रही, फिर भी हीट हो रही। तो व्हेन द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट to the substance to be heated without direct contact between them, it is called the radiations mode of heat transfer। इस तरह की जो हीट ट्रांसफर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडिएशन मोड बोलते हैं। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशंस। तो जो रेडिएशंस होता है, द हीट ट्रांसफर थ्रू द रेडिएशंस डिपेंड अपॉन द सरफेस। जो रेडिएशंस के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है ये सरफेस पर डिपेंड करती है, वाइट सरफेस है, ब्लैक सरफेस है, क्योंकि हम जानते हैं जो ब्लैक बॉडी होती है वो ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्व करती है और वाइट बॉडी है वो क्या करती है? रेडिएट करती है। जो भी किरणें वाइट किसी सरफेस पे पड़ेंगी तो रेडिएट होगी, उसमें कम हीट होगी, लेकिन ब्लैक बहुत जल्दी। तो ये किस पे? सरफेस पर निर्भर करती है। एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करें तो हीट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द सन टू अर्थ थ्रू रेडिएशंस, या सोलर हीटर। जो सोलर हीटर होता है ये भी हमारे किसी भी सब्सटेंस को हीट कर रहा है, तो इस पे जो हमारी डायरेक्टली रेडिएशंस या वेव्स आती हैं सन से निकल के, वो डायरेक्ट बॉडी को गर्म करती हैं या हीट कर देती हैं। तो ये जो मोड कहलाता है, इस मोड को बोला जाता है रेडिएशंस। क्लियर? आई होप आपकी समझ में आया होगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। ओके, अब दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।